अबाउट लास्ट नाइट साल 2014 में आई रोमांटिक मूवी है। इसे डायरेक्ट किया है स्टीव पिंक ने। ये कहानी है दो कपल्स की जो अपने रिलेशनशिप में ही उलझे हुए थे। बार्नी और डैनी दोनों अच्छे दोस्त थे। दोनों एक फूड सर्विस कंपनी में ही नौकरी भी करते थे। एक दिन बार में बार्नी पिछली रात को हुई इंसिडेंट डैनी से शेयर करता है। वो बोलता है, पिछली रात बार में मैंने एक लड़की से दोस्ती करी और फिर हम दोनों इंटीमेट भी हुए और आज वो मुझसे मिलने आने वाली है। हम दोनों एक नए रिलेशनशिप की शुरुआत करने वाले हैं। कुछ देर बाद दोनों लड़कियां आ गई। बर्नी के गर्लफ्रेंड का नाम है जॉन और उसके साथ आई लड़की का नाम है डेबी जो उसकी रूममेट थी। डैनी की हाल ही में ब्रेकअप हुआ था एलिसन से, इसीलिए वो थोड़ा अपसेट था और डेबी भी सिंगल थी। तो पहली मुलाकात में ही उन दोनों में गहरी दोस्ती हो जाती है और दोनों फिर बाद में इंटीमेट भी होते हैं। दोनों ही पिछले रात को हुई इंसिडेंट अपने अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ घंटों घंटों तक मोबाइल पे चैटिंग भी किया करते। उनके रिलेशनशिप भी पहले के मुकाबले अब और भी ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी थी। दोनों के दोस्त भी इन दोनों को और करीब लाने के लिए कोशिश करते रहते, जैसे कि दोनों को एक साथ बेसबॉल मैच दिखाते हैं। डैनी के घर में डेबी के आने से उसका घर अब घर लगने लगा था, इसीलिए डैनी ने डेबी को उसके रूम में ही शिफ्ट होने को बोला और डेबी भी डैनी के घर में शिफ्ट हो जाती है। उनके दोस्तों ने भी सामान शिफ्ट करने में उसकी मदद करी। कुछ दिनों के बाद जॉन अपने रिलेशनशिप को शादी तक ले जाने के लिए अपनी मम्मी और डैडी को बुलाना चाहती थी, लेकिन बर्नी अभी शादी के लिए प्रिपेयर नहीं था, इसलिए वो मना कर देता है। इसीलिए जॉन बर्नी के साथ ब्रेकअप कर लेता है। इधर ऑफिस में डैनी के पापा के दोस्त कैसी डैनी के कंपनी से ही फूड खरीदते हैं अपने बार को चलाने के लिए, लेकिन वो अपना पेमेंट ना दे पाने के वजह से ऑफिस का बॉस डैनी से खुश नहीं था। ये टेंशन डैनी के रिलेशनशिप में भी असर डाल रहा था, जिसका वजह से डेबी के ऑफिस की पार्टी में डेबी के दोस्तों के साथ डैनी कंफर्टेबल नहीं हो पाता। डेबी जब इसका कारण पूछती है डैनी से, तो डैनी बताता है उसे उसकी जॉब पसंद नहीं है, क्योंकि उसे कभी भी ऐसा काम करना पड़ता है जो उसे पसंद नहीं है। अगले दिन ऑफिस में जब बॉस को पता चलता है कि कैसी की पेमेंट क्लियर ना होने के बाद भी डैनी ने एक और डिलीवरी कैसी को दी है, तो डैनी को नौकरी से निकाल दिया जाता है। टेंशन वाली जॉब छोड़ के डैनी काफी खुश था। अगले दिन दोनों मिलकर डेबी की थैंक्सगिविंग डिनर के लिए शॉपिंग करते हैं। थैंक्सगिविंग डिनर की खाना दोनों एक साथ बनाने वाले थे, लेकिन रात को ट्रेंड के बर्थडे पार्टी के कारण डैनी सुबह सुबह जल्दी उठ नहीं पाता और डैनी को सारा काम अकेले ही करना पड़ता है, जिससे वो डैनी से काफी नाराज थी। तो नाराजगी दूर करने के लिए अगले दिन डैनी डेबी को एक पापी गिफ्ट करता है। अगले कुछ दिनों में डैनी नया जॉब के लिए बहुत सारी कंपनी में ट्राई करता है, लेकिन उसे काम नहीं मिलता। इसीलिए वो अपने डैड के दोस्त कैसी के बार में काम करता है। डेबी डैनी के काम से खुश थी, लेकिन डैनी खुश नहीं था। उसे लगता था उसका और डेबी के स्टेटस में काफी अंतर आ चुका है। डैनी खुद को काफी छोटा महसूस करता है डेबी के सामने। तो डेबी नाराज होकर वहां से शिकागो चली जाती है। अगले दिन ऑफिस में वो अपना प्रेजेंटेशन भी देती है। डेबी का पुराना दोस्त उसे फिजिकल होना चाहता था, लेकिन वो डैनी से प्यार करती थी, इसलिए वो मना करती है। रात को बार में जब डैनी काम कर रहा था, तब उसकी एक्स एलिसन वहां आ जाती है। ज्यादा नशा करने के वजह से वो खुद अपने घर नहीं जा सकती थी, इसीलिए डैनी उसको अपने घर लेकर गया। एलिसन भी फिजिकल होना चाहती थी डैनी से, लेकिन डैनी भी डेबी से बहुत प्यार करता था, इसीलिए वो भी मना कर देता है और एलिसन वहां से चली जाती है। शिकागो से वापस आने के बाद डेबी को पता चलता है एलिसन वहां आई थी, तो एलिसन के वजह से उन दोनों की रिलेशनशिप और भी खराब हो चुकी थी, क्योंकि अब डेबी डैनी पर शक करने लगा था। दोनों ने ही एक दूसरे से बातें करना बंद कर दिया था। दोस्तों से भी वो दोनों बातें नहीं करते। सर्दियों का मौसम आ चुका था। डेबी ने सोचा न्यू ईयर पार्टी में चलते हैं, वहां हम मजे करेंगे और हम दोनों की रिलेशनशिप भी ठीक हो जाएगी।
लेकिन पार्टी में पहुंचकर डैनी ने डेबी को इग्नोर करके अपने दोस्तों के साथ पार्टी एंजॉय करने लगा। तो डेबी को ये अच्छा नहीं लगा और वो वहां से चली जाती है। दोनों ही अब एक दूसरे को पहले जैसा पसंद नहीं करते थे, इसीलिए दोनों अलग हो जाते हैं। डेबी फिर से जॉन के घर में चली जाती है। दोनों ही अपने अपने रिलेशनशिप को भुलाकर अपने काम में बिजी हो जाते हैं। डैनी बार में ही काम करना चाहता था, इसीलिए वो अपने सेविंग्स बार में इन्वेस्ट कर देता है ताकि और कस्टमर्स वहां आए। एक साल गुजर जाता है और बसंत का मौसम आ जाता है। बार्नी और जॉन फिर से एक दूसरे को डेट कर रहे थे और वो दोनों भी चाहते थे पिछली बातों को भुलाकर डेब और डैन एक ही हो जाए, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते थे लेकिन बोल नहीं पाते थे। इसलिए वो दोनों रात को कैंडल लाइट डिनर करते करते डेब को अगले वीक बार में जॉन की बर्थडे डिनर पार्टी में इनवाइट करते हैं और बताते हैं वहां पर डैनी भी आएगा। एक्चुअली ये इन दोनों का प्लान था, इन दोनों को करीब लाने के लिए। तो एक हफ्ते बाद बार्नी डैन को फोन करता है जल्दी से बाहर आने के लिए, लेकिन बाहर जाने के रास्ते में ही पचिनो भाग जाता है क्योंकि उसने डेब को देख लिया था और डैन भी वहां आ जाता है। दोनों फिर से एक दूसरे को देखते हैं और एक हो जाते हैं और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों ये था साल 2014 में आई अबाउट लास्ट नाइट मूवी की एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स पर शेयर करिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसे ही एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखने के लिए। बाय बाय।